हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधु सिंह और वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं एक सॉन्ग लेकर आई हूँ MC इनसेन का। और ये जो सॉन्ग है वो द फील एल्बम से है और इस सॉन्ग का नाम है फील मी। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, इस सॉन्ग में ऐसा क्या है, तो वीडियो शुरू करते हैं। भाई बोला आएगा वो मेरे शो पे, भाई मेरा चल बसा पहले ही शो से। भाई ने अपनी छाप छोड़ी, भाई ने अपनी सांस छोड़ी, भाई तेरा स्टेज पे चढ़ा था रोके। भटका में रास्ता, हाथ मैंने काट ली, वो देते काली रातें, उन रातों को मैंने काट ली। अब चाहिए मुझे वो जो लगे नामुमकिन, बनते स्वीट मेरे पीछे हुए नमकीन। खाली था पेज, मारा मैंने डॉट, अपने जोन का मैं किंग, मुझे कहो आर्नोल्ड। एक में हूँ पागल और भाई मेरा शैतान, भाई कहता गाने को बीच पर ना ईमान। सुनी मैंने भाई की, आई नो यू डोंट लाइक मी, नो हो पाया डिफेंस जब अटैक था एंजाइटी। पिल्स मैंने बाई की, पॉन्ड देखा भाई की, वो जाएगी अपने घर पर, वो दिल से नहीं जाएगी। मेरे लिए एंजल पड़ी तेरे भाई की, मैं मिला स्टैंड से जली मेरे भाई की। मैंने डाला फोटो, लिखा हैशटैग चलो मत करो ऐसा जो वाइब तोरे भाई की। भाई को मैंने मारा, उसको रास्ता दिखाना था, लाइफ पे था पर्दा, उस पर्दे को उठाना था। भाई लोग मेरी जान है, वो करते मुझे फील बहुत। भाई लोग को पता भाई कल का उजाला था, फोन करके उसको बोला मैंने बहुत कुछ, बात करूं उससे तो मन मेरा बहुत खुश। जो भी बोला आज कल होता रिग्रेट, चाहिए छोटा रिचार्ज जलाया सिगरेट। फर्क नहीं पड़ता वो क्या करती फील, फक माय ईगो में दे बैठा दिल। वो करके इग्नोर फिर करती है चिल, मैं लेके एक जॉइंट चला टॉप ऑफ द हिल। फिर देखा नीचे वो अभी वही थी, बातें जो कहती वो शायद सही थी। कहती वो लेट मी बी अगली इन पीस, पर तू कोई ट्रिप नहीं ना कोई चीज। जो इनके लिए थोड़ा वो मेरे लिए सब कुछ, मैं और मेरा भाई भी प्ले द गेम लाइक लव कुश। मरने का भी खौफ नहीं जब हंसते मेरे भाई लोग, कुछ आप मेरे साथ थे जो देते नकली डायलॉग। और कुछ मेरे भाई जो फंसे पड़े ड्रग्स पे, उन्हें तुम बचा लो ऐसा कहता हूँ मैं रब से। उन्हें लगे ट्रिप जब माल उनके पास नहीं हुई, उसकी मौत ओवरडोज लास्ट हफ्ते। लेफ्ट माय कॉलेज, लाइफ ने दी कोचिंग, टू फेस्ड लोगों के लिए मैं बहुत बोरिंग। पर बदला नहीं खुद को, मैं लाऊंगा बदलाव, तब तक मत पूछो मुझे कैसे हो आप। 10 दिनों में ये बैंक बैलेंस हो जाती हाफ, पर मांगता नहीं पैसे मेरे रूल्स के खिलाफ। मैं गिर नहीं सकता हूँ खुद के नजर में, पेट में नहीं दाना पर आंसू नजर में। सिटी में इमोशंस बिक चुका कब का, पुलिस दादागिरी और उनको भी देता हफ्ता। मैं नहीं करता डील तो कैसे निकलता खर्चा, कुछ दोस्त करते दुआ ये जल्दी क्यों नहीं मरता। तुम सभी की वजह से और एक मौका मिला, मैं लेके अपना फोन लिख डाला असलियत। कोई मेरे आंसू पोछे ऐसा कोई नहीं मिला, मैं देता हूँ प्यार तुम देखते हो नियत। नो रैपर वाला शिट, उससे पहले हम सब भाई दोनों मेरे भाई मेरे कभी पीजी पे आए। अटेम्प्ट करने चला था फिर से सुसाइड, फिर दोनों ने बचाया आज जिंदा में भाई। मेरी बेइज्जती से प्यार, फीलिंग्स से प्योर, नॉट लाइक योर एक्स वो बंदा एक और। मेरे जीएफ थे बहुत, ये सब एंटरटेनमेंट, हजारों के बीच में चला तेरे और। अब नहीं कोई क्लोज, वो पहले मेरे साथ थी, दूर होके यार से वो भला मेरा चाहती। और ये इनफ, मेरा टाइम अभी टफ, फीलिंग्स वन साइडेड सब एक तरफ। फील मी, तुम करो ना फील मुझे, फील मी। मैं हूँ अपने जोन का किंग, मैं हूँ पागल मेरा भाई शैतान। और जिस तरह से इस सॉन्ग में MC ने इस तरह के लिरिक्स लेकर आए वो काफ़ी अच्छे लगे। और जिस तरह इस एक सॉन्ग में काफ़ी सारे लोगों के बारे में बताया है वो काफ़ी सही लगा। यानी एक सॉन्ग के अंदर काफ़ी सारे लोगों के बारे में जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी GF के बारे में बताया है वो काफ़ी सही लगा। यानी इस सॉन्ग को समझने के लिए काफ़ी बार इस सॉन्ग को सुनना पड़ेगा, और जितना इस सॉन्ग को सुनेंगे उतना ही इस सॉन्ग की गहराई में जाएंगे, उतना ही इस सॉन्ग को आप समझ पाएंगे। मैं मिला MC स्टैन से और मेरा भाई जल गया, और मैंने फोटो लगाई और उस पर लिखा हैशटैग जलो मत। और जिस तरह से उन्होंने यही बोला कि मैंने अपने भाई को दिखाना था रास्ता। और जिस तरह से यहाँ पर MC ने लड़की के बारे में भी बोला कि ईगो में अपना दिल दे दिया मैंने, और जिस तरह से उसने मुझे इग्नोर किया और चिल करती थी इग्नोर करके, तो वही बात यहाँ पर MC ने बोली। यानी जब मैंने उसको देखा वो वहीं थी। और साथ ही साथ यहाँ पर MC ने यही बोला कि कुछ मेरे भाई जो फंसे हैं वो ड्रंक में। और जिस तरह से उन्होंने इस सॉन्ग में कुछ अपने भाई के बारे में बताया स्टार्टिंग में, और कुछ अपने बारे में भी, अपने आप को भी उन्होंने भाई बोला।
और जिस तरह से उन्होंने अपनी जीएफ के बारे में, एक लड़की के बारे में बताया, और जिस तरह से आगे आते आते सॉन्ग में उन्होंने अपने भाइयों के बारे में बोला जो कि ड्रग्स में फंसे हैं, और यही बोलते हैं वो, एक खुदा उनको बचा लो। जिस तरह से वो ड्रग्स में फंसे हैं और जब उनको ड्रग्स नहीं मिलती, माल नहीं मिलता, तो उनको उस चीज़ की तलब लगती है, और लास्ट हफ्ते ही उनकी ओवरडोज लेकर मौत हो गई। तो उन्होंने इस चीज़ को भी सॉन्ग में दिखाया, और जिस तरह से ड्रग्स लेते हैं और इन चीज़ों से सच में ही बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बड़ी खतरनाक होती है। यानी इनके एक बार तलब लग जाती है, एक बार इनका कहते हैं ना चस्का लग जाता है, तो वो कभी छूटता नहीं है। तो वो चीज़ हानिकारक है हम सभी के लिए, तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मुझे ये बात सही लगी एमसी की कि लाइफ जो है वो हमें कोचिंग देती है। यानी हम जिस तरह से अपनी लाइफ की जर्नी में जैसे जैसे हमारे साथ कुछ होता है, तो जिस तरह से हमें एक लाइफ जो है हमारी वो कोचिंग देती है। तो मुझे ये लाइन काफ़ी अच्छी लगी एमसी की। और यहाँ पर सॉन्ग में एमसी ने काफ़ी कुछ बोला, और जिस तरह से उन्होंने यही बोला कि मैंने खुद को नहीं बदला और मैं लाऊंगा बदलाव। और यहाँ एमसी ने यही बोला कि मेरे रूल के खिलाफ है पैसे लेना, यानी मैं पैसे नहीं लेता, चाहे मेरे बैंक अकाउंट खाली क्यों ना हो गए हों या आधे क्यों ना हो गए हों, पर मैं पैसे नहीं लेता। पर जिस तरह से उन्होंने यही बोला कि यहाँ पर बिक चुका है इमोशन, और जिस तरह से उन्होंने यही बोला कि पुलिस जो है वो हफ्ता मांगती है, और साथ ही साथ उन्होंने यही बोला कि मैं डील नहीं करता तो क्या करता, खर्चा निकालने के लिए मैंने डील की। और कुछ दोस्त बोलते हैं कि ये कम बढ़ेगा, और एमसी ने यहाँ यही बोला कि तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे दोस्तों की वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। मुझे मौका मिला है तुम लोगों की वजह से, और मैंने फ़ोन उठाया और सारी असलियत उस फ़ोन में लिख दी कि मेरे आंसू कोई पोंछने नहीं आया। और जिस तरह से उन्होंने यही बोला कि मैं जिंदा हूँ अपने भाइयों की वजह से, यानी उन भाइयों की वजह से जो उनके साथ थे, और उन भाइयों की वजह से वो जिंदा हैं। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर लड़की के बारे में फिर दोबारा बोला, और साथ ही साथ उन्होंने यही बोला कि पहले वो मेरे साथ थी और अब वो मेरे साथ नहीं है, और फीलिंग एक साइड थी और सब लोग एक तरफ थे। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि कोई किसी का साथ नहीं देता। तो उन्होंने यही बात बोली है कि पहले मेरे आंसू पोंछने के लिए कोई भी नहीं था। और सॉन्ग में गाइस यही था, जिस तरह से उन्होंने अपने भाई के बारे में बोला स्टार्टिंग में, और जिस तरह से उन्होंने फिर अपने बारे में बताया, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, अपनी जीएफ के बारे में बताया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह से उन दोस्तों के बारे में बताया जो ड्रग्स लेते थे, और साथ ही साथ उन्होंने इन दोस्तों के बारे में बताया कि उनको किस तरह से दोस्त ये बोलते थे ये कम मरेगा। इस तरह के दोस्त भी थे, इस तरह के भाई भी थे। तो और उन्होंने अपने आप को ही भाई बोला और लोगों को भी भाई बोला जो उनके भाई थे। और साथ ही साथ उन्होंने उन भाइयों के बारे में बोला जिनकी वजह से वो बचे, जिनकी वजह से उनको मौका मिला जीने का। और जिस तरह से 3 मिनट 32 सेकंड के सॉन्ग में उन्होंने इतनी सारी स्टोरी जिस तरह से एक्सप्लेन की, अपने भाइयों के बारे में बताया, वो काफ़ी अच्छा लगा। यानी मुझे ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, और जिस तरह से आप इस सॉन्ग को काफ़ी बार सुनेंगे तो उसकी गहराइयों में और जाएंगे, क्योंकि इस सॉन्ग में अपने भाइयों के बारे में जिस तरह से उन्होंने बताया, यानी उनकी फीलिंग जो उन्होंने इस सॉन्ग में उतारी है वो काफ़ी अच्छी लगी। जिस तरह से उन्होंने इस सॉन्ग का टाइटल नेम था फील मी, तो उनको फील करो, जिस तरह से वो अपने बारे में अपने फीलिंग को बता रहे हैं सॉन्ग के थ्रू, वो काफ़ी अच्छी लगी। तो बस यही है सॉन्ग में, और मुझे ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से उनकी फीलिंग थी, और उन्होंने इस सॉन्ग के स्टार्टिंग में बोला था फील मी। और गाइस मुझे इस सॉन्ग में एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जिस तरह से वो शूट किए गए हैं। जिस तरह से स्टार्टिंग में वो भागते हैं तो उनके पैर जो है ऐसा लगता है वो उड़ रहे हैं, तो वो सीन काफ़ी अच्छे थे। यानी सीन काफ़ी अच्छे शूट किए गए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था डिनो जेम्स के सॉन्ग सुन रहे, क्योंकि डिनो जेम्स के सॉन्ग में भी कुछ इस तरह का ही अलग तरह से शूट किया गया होता है। तो मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा, जिस तरह से इस सॉन्ग का शूट किया गया वो भी काफ़ी अच्छा लगा। लिरिक्स काफ़ी अच्छे थे। ओवरऑल मुझे ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा। और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इस पर मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मधुफिमी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।